I'd like to invite our Dean, Student Welfare and Training, Dr. Sumedha Vajpayee ma'am, to do the floral welcome of our esteemed guest, Anita Dinesh ma'am. Please give a huge round of applause. President of our Student Council, Khushi Rathore, to do the floral welcome of our respected Dean, Student Welfare and Training, Dr. Sumedha Vajpayee. Girls, please keep the session interactive. In case you have any doubts, you can ask ma'am openly. थक गए हो? आप लोगों को पता है मैं क्यों हूँ यहाँ पे? You know why I'm here? No ma'am. Okay. तो अभी आप अपनी जिंदगी के मुझे 60 मिनट देंगे है ना आगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उससे ज़्यादा भी ले लूँगी। तो क्योंकि जब हम लोग बातें करने लगते हैं तो हम लोगों की आदत है ना लड़कियों को या फीमेल्स को गॉसिप्स करना, और जब पहली बार मिलते हैं तो बहुत सारी करते हैं। तो ये पहला सेशन है तो हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँ आप लोगों से, लेकिन वन वे तो नहीं हो पाएगा। और मुझे पता है कि जब मैंने पहली बार स्टेज संभाला था तो मेरी टांगें ऐसे ऐसे काँपती थी। आप लोगों में से कितने की काँपती हैं? दिस इज नाइस, तालियां बजाओ कि हाँ हम मैं भी सीरियसली थी। एंड आई रिमेम्बर कि जब मेरा पहला सेशन था तो मैंने 3-4 दिन तक खुद को रिकॉर्ड किया था कि मैं कैसे दिखूंगी, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, मेरे बोलने का तरीका क्या होगा, मैं कितना कांपूंगी, मुझे कितना याद रखना है, मुझे क्या साथ में कुछ ट्रिक्स रखनी है। बहुत सारी YouTube के ऊपर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। एंड सबसे जो खराब बात थी वो ये था कि हम लोगों का सेशन लाइव और होता था, देयर इज नो एडिटिंग। तो मेरा वो फील्ड नहीं था, और मैं इस फील्ड तक कहाँ तक पहुँची, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी बॉर्न हुई थी, मैं ऐसी नहीं थी। मैं ऐसी थी कि मुझे अगर कोई पीछे से थप्पड़ मार दे तो मैं मुड़ के देखती थी कि लंबा है या छोटा है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे, उसको नाराज करके क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, इस तरह के थॉट्स होते थे। और मेरी एजुकेशन जब स्टार्ट हुई तो अभी जहाँ बैठे उससे बहुत ही डिफरेंट एरा था। वो वाला एरा था जहाँ पे पेरेंट्स उस बीच में थे कि लड़कियों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। क्या आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा इस तरह की बातें कि लड़कियों को पढ़ाना भी है क्या? आई एम कमिंग फ्रॉम दैट एरा। तो आप जैसी थी तो, लेकिन एजुकेशन, पढ़ना, समझना, सीखना, ये चारों चीज अलग हैं, और इस बारे में भी हम आज बात करेंगे। मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगी, अपनी जिंदगी के उन सभी चीजों को तो नहीं बता पाऊंगी जहां पे मैं गिरी और फिर मुझे लगा कि नहीं वापस उठना है। क्यों उठना है ये जानना था मैंने। जब आप गिरते हो तब आप देखते हो, स्पेशली लड़कियां, कि कोई हाथ पकड़ के उठाए, और वो हाथ पकड़ के जब उठाने वाली आप बात कहते हैं, आप मानिए आप अपना वहां पे अस्तित्व खत्म कर देते हैं। बिलीव मी, मैंने ये मेरा फर्स्ट सेशन है वुमेन एम्पावरमेंट पे। मैं एथिक्स, इनकम टैक्स, क्राइम्स और भगवान राम पे ज्यादा बात करती हूँ। जब मुझे 4-5 दिन पहले मैंने मेरे जूनियर से कहा कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम अ वुमेन, और ये उसमें का बिल्कुल कब से लगने लगा आपको? बिकॉज नो वन ट्रीट मी एज अ वुमेन, दे ट्रीट मी एज अ ह्यूमन बीइंग and who is doing her work. I am not a no more, I am not a woman. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि why I am a woman. I am a person जिसको काम दिया गया और उस काम को वो औरों के मुकाबले बेहतरीन से करती है या खराब करती है, that is my status. वो मेरा सिंबल है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे कहेगा कि तुम लड़की हो। क्यों कहा तुमने मुझे लड़की हूँ? मैं दिख रही हूँ मैं लड़की हूँ भाई। Why I am identifying being a girl? I am a human being who is equally developed in the society.
क्यों नहीं लोग बात करते हैं मैन एम्पावरमेंट की? क्या वो पैदाइशी एम्पावर्ड है? क्या जब वो पैदा हुए तभी से उनके साथ सारी चीजें वो थी जो हमारे पास आज हैं? क्यों? क्योंकि हमें ये सिखा दिया गया। किसने सिखाया? मेरी फैमिली ने, मेरी सोसाइटी ने, मेरी बिलोंगिंग्स ने, मैं आसपास जो एनवायरनमेंट देख रही हूँ उसने मुझे डिस्क्रिमिनेशन करना सिखा दिया। मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती। क्या आप इस सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट करने के लिए तैयार हैं कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती हैं? तो फिर इस सेंटेंस को बोलिए कि नाउ आई विल नो लॉन्गर बी डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानती। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे इस लाइन को? तो प्लीज बोलिए मेरे 3 गिनने के साथ, 1 2 3 एंड लाउड। थोड़ा सा लो वॉइस है, पहली बार बोल रहे हैं हम। वापस बोलिए, मैं नहीं मानती हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्यों मानना है? मतलब एनी आंसर? And that is the thing. You have started following me, and that is the magic. जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने मैजिक में बहा ले जाएगा आपको। नहीं बहना, you need to ask question from me. अगर मुझे आपने यहाँ बुलाया है, मेरी सैटरडे छुट्टी होती है, ठीक है? सैटरडे संडे छुट्टी है मेरी, तो मुझे यहाँ बुलाए तो इसका मतलब बदले में आप मुझे वो देने वाले हैं जो मुझे चाहिए आपसे। तो मुझे आपसे ये चाहिए कि आप सवाल पूछेंगी। Empowerment means you have started asking question. This is the first step of empowerment. आपको क्वेश्चन औरों से मत पूछिए, खुद से पूछिए। और जब आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगी तब आप औरों से पूछना स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉलो जो आपको कहा जा रहा है कि ये करना है, वो करना है। जस्ट अप्लाई योर ब्रेन एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज। जब आप खुद सोचने लगते हो, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ एम्पावरमेंट। नाउ बैक टू मी। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे घर वालों ने मेरा नाम अनीता रखा, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एग्री? आप सबका है कोई कंट्रीब्यूशन? पक्का? जो नाम है, इज दैट योर रिकॉग्नाइजेशन? क्या वो आप ही है जो आपका नाम है? मान लीजिए किसी का नाम सावित्री है, तो शी इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जो एंशिएंट हमारा माइथोलॉजी है, क्या वो सावित्री है? तो योर नेम इज योर रिकॉग्नाइजेशन? खुद से पूछिए, है? आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कितने लोग सहमत हैं अब इस बात के बाद में कि मेरा नाम मैं नहीं हूं? एक, ठीक है। कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग सहमत नहीं है। मेरा नाम अनीता है, क्यों रखा गया? क्या मतलब है? क्या मैं उसे रिसेंबल करती हूँ? अनीता का मतलब